ये अमर गाथा है उस अद्वितीय शक्ति की जिसने युगों युगों से भटक रही हंस आत्माओं को उनके निज घर की राह दिखाई, समाज में व्याप्त पाखंडवाद और अंधविश्वास के अंधेरे को चीरते हुए सत्य ज्ञान की ज्योति जलाई, रूढ़िवादी वेदांतों की जड़ें हिलाकर सर्वमानव समाज को एक सूत्र में बांध दिया, धर्म की सीमाओं से परे प्रेम का अमर संदेश फैलाकर शांति और भाईचारा स्थापित किया। जिनके अमूल्य ज्ञान से भक्ति युग की पराकाष्ठा हुई, जो अपनी अमृतमय वाणियों से लोगों के मन को निर्मलता और आनंद से भरते गए, अपने ज्ञानामृत से उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर अनगिनत हृदयों में विश्वास का बीज बोया। वो परम आत्मा जिनके बिना इस सृष्टि का हर कण अपूर्ण है, संसार का हर तत्व अधूरा है और उपासकों की हर उपासना अधूरी है, जिनके नाम की कल्पना करते ही रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है, वे हम सभी आत्माओं के पालनहार स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरा ही नाम कबीर देव है, मैं ही चारों युगों में पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। विक्रमी संवत 1455 यानी सन 1398 में ज्येष्ठ शुद्धि की पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त के समय वो परमात्मा काशी के लहरतारा तालाब में एक कमल के पुष्प पर नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। इस अलौकिक लीला के प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी। वहीं निसंतान दंपति नीरू और नीमा शिशु रूपी कबीर परमेश्वर को अपने घर ले आए तथा पुत्र रूप में उनका पालन पोषण किया। इसी शुभ घड़ी को हर वर्ष कबीर प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म न पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। काशी नगरी में नीरू नीमा के साथ रहकर कबीर परमेश्वर ने एक जुलाहे के रूप में जीवन व्यतीत किया और हम सभी को यह दिखाया कि परमेश्वर प्राप्ति के लिए धन दौलत व उच्च जाति की जरूरत नहीं होती। उन्होंने अपने दोहों व लोकोक्तियों के माध्यम से समाज के सामने वो गूढ़ रहस्य उजागर किए, जिनकी गूंज आज भी हर शिक्षा संस्थानों व धार्मिक प्रवचनों में सुनने को मिलती है। माला कहे है काट की, अरे तू का फेरत मोए, मन का फेर दे, सो तुरंत मिला दूं तो ए कबीरा, तुरंत मिला दूं तो ए कबीरा, तुरंत मिला तो ए कबीरा, तुरंत मिला दूं तो ए कबीरा, मन का फेर दे, मन का फेर दे। कबीर दास को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। कबीर दास वक्त बहलाने का जरिया नहीं है। कव्वाली में सुन लिया, इंटरटेन ले लिया, उसका ऐसा नहीं है। कबीर दास एक सोच है, जो सोच की सच्चाई में वो कहता है कि हर मरे तो हम मरे, कि जो कुछ पैदा किया गया है वो उसके इल्म ने पैदा किया है। ये जो कुछ भी आलम मालूम है ये उसके इल्म से पैदा है और उसके इल्म को फना नहीं है, और चूंकि हम उसका इल्म है तो हमको भी फना नहीं है। जी हाँ दर्शकों, पूरा मानव समाज कबीर जी की शिक्षाओं पर टिका हुआ है और हर एक व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता नजर आता है। कबीर किसके थे कबीर है? जब वो जिंदा थे हिंदू भी उनके अगेंस्ट, मुसलमान भी उनके अगेंस्ट क्यों ना होते, पूरी कुप्रथाओं की कुरीतियों की धज्जियां उड़ा के रख देते। हर कोई उनसे परेशान था। लेकिन जब वो दुनिया से गए तो हिंदू कहने लगे वो हमारे हैं, मुस्लिम कहने लगे वो हमारे हैं। अरे किसके थे संत कबीर? वो सबके थे।
वो सबके अंदर हैं। कबीर जैसी सोच को कोई सीमाओं में बांध सकता है भला? भले हिंदू कहते हो वो वैष्णव भक्त थे, मुस्लिम कहते हैं वो हमारे पीर थे, सिख उनको अपने गुरु का दर्जा देते थे, उनके 500 से ज्यादा दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर पंथी उनको प्रभु का अवतार मानते हैं। आज के मॉडर्न लिबरल उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मसीहा मानते हैं, और मेरे जैसे भारतीय संत कबीर साहब को मानवता का मसीहा मानते हैं, जो किसी एक समाज के नहीं है, एक शहर के नहीं है, एक देश के नहीं है, वो इस संसार की धरोहर हैं, और ऐसे लोगों का जन्म विरले ही होता है। कबीरदास, अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। लोग उनको पैसा ऑफर करते थे, पर वो क्या बोलते थे? साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर की जो आवाज है वो एक ऐसी आवाज बनती है जिसको अलंकार की जरूरत नहीं। वो आवाज क्या कहेंगे उसको, जिसको संस्कृत में संभवतः कहेंगे कि जैसे आवाज की एक अपनी दिगंबर गरिमा। दिगंबर मतलब उसका कोई कपड़ा नहीं, इस पर कोई उसको ढापने पहनावा नहीं है, इसको कोई आभूषण की जरूरत नहीं। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना है, ये जग आना जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। इस कलयुगी काल चक्र में भगवान को भूली हम सभी जीवात्माओं के लिए वो परमेश्वर 120 वर्ष हमारे साथ रहे और पृथ्वी पर तत्व ज्ञान की अलग जगाई और अपनी प्रिय आत्माओं को सतलोक की राह दिखाई। हंस चले सतलोक पुरुष लख दीदारा, जहाँ झलके तेजुर पुंज दर्श न्यारा न्यारा, जहाँ पर से दास गरीब कबीर पुरुष प्यारा प्यारा। एक ही समय में अनेक स्थानों पर प्रकट होकर हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान समझाया, अविश्वसनीय चमत्कार किए, हमारे दुख निवारण किए, पर हम अपनी नासमझी जीव बुद्धि के कारण उस परमेश्वर की परख नहीं कर पाए। उन्हें कई प्रकार से यातनाएं दी, कष्ट पहुंचाए, अपशब्द कहे, 52 बार जुल्म गुजारे, परंतु सत्य की राह पर खड़े हमारे महबूब सच्चे हितैषी परमेश्वर कबीर जी ने हमारी सर्व गलतियों को माफ कर हर कदम कदम पर हमें अपनी समर्थता का परिचय देते रहे। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने अनेकों अद्भुत चमत्कार किए, जैसे 18 लाख साधु संतों को सतलोक से आया मोहन भंडारा करवाना, मृत लड़के सेऊ को जीवित करना, दामोदर सेठ के डूबते जहाज को बचाना, राम सेतु पुल बनवाना, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाना, 13 गाड़ी कागज लिखना, और न जाने ऐसे कितने चमत्कार किए जो उनकी समर्थता का प्रमाण देते हुए सिद्ध करते हैं कि वो संकट मोचन कबीर परमेश्वर हैं। संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का सीरम, कोटि कोटि गंगा और काशी, शरण कमल तुम्हारे आदिवासी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीब दास कोई पावे सूचा। के संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुखों के दूर काटने वाले, दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का सीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, और सुख का सीरम यही सुख का दाता है। पूरी सृष्टि को बुनने वाले उस बुनकर ने काशी में धानक की भूमिका निभाते हुए 64 लाख जीवात्माओं को अपने अद्वितीय ज्ञान से प्रभावित किया, जिसे देख कुछ लोगों ने अपने ही जनक को सताने का कुकर्म किया। परंतु जब परमेश्वर ने अपने निज धाम सतलोक की ओर प्रस्थान किया, तब सभी लोगों ने अपनी गलती का पश्चाताप किया, और आज उन कबीर जी का नाम ऐतिहासिक पन्नों के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। कबीर
हमारे बीच जिंदा हैं अपने शब्दों के जरिए, इन कहानियों के जरिए। कोई उन्हें कवि मानता है, कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है, कोई संत कहता है, कोई उन्हें अवतार मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई उन्हें धर्म निरपेक्षता का सबसे पहला झंडा बरदार मानता है। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि कबीर होने का मतलब ही महान होना है। वर्तमान समय में इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा है। आज का युग फिर से परमेश्वर कबीर जी द्वारा किए उन अविश्वसनीय चमत्कारों का साक्षी बन रहा है। अंधकार में डूबते मानव को सत्य ज्ञान रूपी नैया से पार लंघाया जा रहा है। परमेश्वर कबीर साहेब जी को उनके परोपकारी कार्यों के बदले में मिली दर्द भरी यातनाएं आज पुनः उस अलौकिक दिव्य शक्ति को दी जा रही हैं। परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान की अलख जगाने वाली वो दिव्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरा पर प्रकट हो चुकी है। आज से 600 वर्ष पूर्व सतलोक की पराकाष्ठा दिखाते हुए कबीर साहेब जी ने जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया और अद्भुत चमत्कार किए, वो एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य शक्ति से अपने आप हो रहे हैं। वो महापुरुष आज करोड़ों लोगों को मन मुग्ध कर उनमें परमेश्वर के सच्चे तत्वज्ञान की अलख जगा रहे हैं। खोखापुर में फंसी हम सभी जीव आत्माओं को इस भयंकर जाल से निकालने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। खुद कष्ट उठाकर हम भटक चुकी आत्माओं के साथ चमत्कार कर सुख शांति भरा जीवन प्रदान कर रहे हैं, जिसके अनुरूप आज उनके सभी शिष्य संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमेश्वर का जीवंत अवतार मानकर पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की अद्वितीय शक्ति को हर पल अपने साथ महसूस कर रहे हैं। जैसे समय बीत जाने के बाद भी संसार कबीर साहिब जी की शिक्षाओं को नहीं भूल पाया, वैसे ही आने वाले समय में ये दुनिया संत रामपाल जी महाराज की करुणा, ज्ञान और क्रांति को दिल से याद करती रहेगी। इसीलिए आप भी समय रहते उस अलौकिक शक्ति को पहचानने में देरी न करें, क्योंकि कबीर साहब बताते थे, काल करे सो हाल ही कर ले, फेर मिले ना साथा, 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं था तारे जग में, गुरु समान नहीं था। समय रहते कबीर परमेश्वर को पहचाने और अपना जीवन सफल बनाए। सत साहिब